स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, अर्थात प्रश्न का अभ्यास लेकर आए हैं। आपको बता दें, यदि आप इन सब हिंदी वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण विवरण या अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। वहाँ स्वर से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित, व्यंजन वर्ण से संबंधित वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज देखते हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हम लोग अक्सर गलत भी करके आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट है शब्द, ऑप्शन सेकंड है व्यंजन, ऑप्शन थर्ड है स्वर, ऑप्शन फोर्थ है वर्ण। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या शब्द के समूह को, क्या वर्ण के संकलन को, क्या शब्द गणना को, क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो इसका जो उत्तर होगा वह ड नंबर होगा, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ ध्वनि है, ठीक है ना। तो क्या का और घा है, क्या का और घा है, क्या या और रा है, ऑप्शन दूसरा है चा और जा और टा और अड़ा। तो जो कंठ ध्वनि होती है तो वह जो होती है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्यंजन में जो का वर्ग होता है, का वर्ग जिसमें आपका का से लेकर अंगा तक आते हैं, वही सभी क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा का नंबर, का और घा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जाता है। कई बार मुझे एसआई के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, यहाँ तक कि मुझे यह प्रश्न नेट के एग्जाम में भी मिला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका पहला खा और गा, दूसरा ऊ और ऊ, तीसरा ए सा। तो इसका जो नवीन दो विकसित ध्वनियां हैं वह है आ नंबर, का नंबर, खा और गा, खा और गा। ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे बिंदी लगी होगी, बिंदी वाली को ही माना जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? क्या 50, क्या 51, क्या 52, क्या 53? तो जो उत्तर होगा इसका ग नंबर 52। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन वर्णों की संख्या देखते हैं। ऑप्शन मूल व्यंजन वर्णों की, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या नहीं पूछ रहा, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या। तो जो इसका ऑप्शन है 36, 39, 33, 35। तो सबसे पहले तो आप इसका उत्तर जान लीजिए, इसका उत्तर होगा 33, जो कि मूल व्यंजन वर्ण है। ध्यान रखिएगा, आपको वर्णमाला में या छोटी छोटी बुकों में टोटल कितने मिलते हैं पढ़ने के लिए? 36 दिखते हैं साधारण तौर पर। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है व्यंजन वर्णों की, लेकिन कुल व्यंजन वर्ण होते हैं 39, ठीक है ना। मूल व्यंजन वर्ण होते हैं 33। ये हो गया उत्तर। तो इसका उत्तर जो होगा 33 मूल व्यंजन वर्ण। अब कुल अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 39। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? मतलब निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आ, ज्ञा,
जा, चा और सा। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा खा नंबर। ज्ञा जो होता है आपका बनता है जा प्लस इया से, ठीक है ना, जा और इया से। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछ रहा है, मूल स्वरों की संख्या नहीं पूछ रहा। तो इसका जो ऑप्शन है 10, 11, 13, 12। तो जो उत्तर होगा इसका गा नंबर होगा जो कि 13। तो कुल जितने हैं, कुल वर्ण स्वर कितने हैं? 13, और मूल जो हैं वह कितने हैं? 11। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ शब्द आता है उन्हें क्या कहते हैं? सोचिए, उन्हें क्या अनुस्वार कहेंगे? नहीं, अनुस्वार नहीं कहते। क्या उन्हें आयोगवाह कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे। क्या अंतस्थ कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हो जाएगा आकारांत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आकारांत। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हुआ है? टा वर्ग। तो इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया है। तो क्या कंठ होगा, क्या मूर्धा होगा, क्या तालु होगा, क्या दंत होगा? तो जो उत्तर होगा इसका वह होगा तालु। ठीक है ना। जो इसका उत्तर होगा तालु होगा। देखिए, कंठ का का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का मूर्धन से, टा वर्ग का तालु से, दंत का ता वर्ग, और जो पा वाला होता है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है ना। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कि का, खा, जा, फा ध्वनियां हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके नीचे बिंदी लगी हो, का, गा, जा, फा ध्वनियां हैं। तो ये है क्या संस्कृत की, क्या अरबी फारसी की, क्या अंग्रेजी की, क्या दक्षिण भाषाओं की? तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा अरबी फारसी की। यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? खा नंबर होगा, नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर। तो जो इसका उत्तर होगा घ नंबर होगा वर्ग का पंचम अक्षर, जिसमें अंगा, इया, आड़ा, ना, पाफा, बाभा, माँ, ये जो पांचों हैं ये क्या कहलाएंगे? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बताइए कि सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ठीक है ना। क्या पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो जिसका उत्तर होगा वह क्या होगा? दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, 3 तरह के वर्ण होते हैं ऐसे कंफ्यूजन करने वाले। एक होता है संयुक्त वर्ण, एक संयुक्त व्यंजन, और एक होता है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन तो दिल्ली है। जैसे द्वित्व व्यंजन में जैसे एक ही में पूरा और आधा दोनों रहे तो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। यदि अलग अलग, जैसे इस उत्साह में है, ठीक है ना, अलग अलग व्यंजन और आधा और पूरा हो तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण हो जाएगा। असंयुक्त व्यंजन आपको बताया ही गया है। ठीक है ना।
कि संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? छ, त्रा, ज्ञा, स्र। ठीक है ना? किन किन से मिलके बनता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है डा। ड के ऊपर चंदबिंदी जो लगी है वह किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में खूब प्रयोग किया जाता है? क्या उर्दू का है, क्या फारसी का, क्या अंग्रेजी का, क्या पुर्तगाली का? तो जो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी होगा। यह अंग्रेजी का वर्ण है, अंग्रेजी का शब्द है जो हिंदी में खूब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के लिए। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिनमें इसका प्रयोग हो। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर बिंदी नहीं लगी होती है। ठीक है ना? और बिंदी लगेगी तो फिर वो हिंदी का वर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 15 महत्वपूर्ण वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जो आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।